जमशेद साहब, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 72वीं सालगिरह थी। आपको पता है मुल्तान समेत मुल्क भर में उनके आज जो ये दिन था वो मनाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, जो उनके साथ अकीदत रखते हैं, उनका जो मतलब उनसे प्यार है वो इजहार करते हैं, हर साल होता है। मुल्तान में भी आज एक तकरीब हुई है जिसके मेज़बान थे ख्वाजा रिजवान आलम, जो हमारे दोस्त हैं और पुराने पीपल पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने और साजिद अली साहब भी थे। तो उन्होंने आज केक कटिंग सेरेमनी की और उसमें चीफ गेस्ट जो है वो चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। तो क्या मतलब है, आज आप मौजूद थे? बड़े दिनों बाद एक ऐसी तकरीब नज़र आई पीपल्स पार्टी की जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो थे ही, चेयरमैन सेनेट हैं, पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, लेकिन हमें नज़र वहाँ जो आए वो ये है कि पुराने कारकुन, लॉयर्स विंग, शोबा ख़वातीन, किसान विंग, पुराने सियासी कारकुन, तंजीमी अहदेदार, वो सारे वहाँ नज़र आए और कोई टिकट होल्डर्स भी थे वहाँ पे। तो एक अच्छा इवेंट जो एक ज़ाहिर है बीबी की देखिए वो तो नजर आ रहा है। सालगिरह का एक ख्वाजा रिजवान आलम के बारे में मैंने बात की कि वो एक वर्कर है। आपको पता है हमेशा पीपल पार्टी का जो ग्रास रूट का बंदा है वो उसके साथ राब्ते में रहा है, तो यकीनी तौर पर वो इसके मेज़बान थे। तो उन्होंने तमाम पुराने जो लोग थे पीपल पार्टी के वर्कर, जो पीपल पार्टी के साथ मोहब्बत रखते हैं या किसी ज़माने में एक्टिव मतलब उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उन सबको मदऊ किया होता, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसे ही है, लेकिन और रिजवान आलम साहब की बात करें, अब वो वर्कर नहीं है, एक तो वो लीडर है। नहीं, लीडर है, दूसरी बात ये है कि वो उसके एक नजरियाती तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी के नजरियाती साथी हैं। हाँ, और इसके अलावा वो इस वक्त जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, तो वो उनके साथ भी एक एतमाद का उनका रिश्ता है और पार्टी का एक वफादार और बाएतमाद साथी में उनका शुमार होता है। तो ये इंतजाम जिनको हम जियाला कहते हैं वो एक जनमन जियाला है और वो एक, मैं वर्कर इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एक आम आदमी है, उसने शुरू से लेकर अब तक पीपल पार्टी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किया है, ये तो बात दुरुस्त है। तो बाकी कुछ पैराशूटर भी है, आपको पता है, मतलब वो होते हैं, जरूरत होते हैं जमातों के, लेकिन जो है भी है, लेकिन अच्छा आज जो सेरेमनी थी उसके हवाले से बताया। सेरेमनी में मैंने फिर कहा ना कि केक कटिंग के बाद जो अहम बात थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की प्रेस टॉक, ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें मुझे बताने दें और बड़ी अहम है। जी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये कहा कि उनकी सालगिरह भी आपको पता है कि जून में होती है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह भी जून में है। डेट तो एक नहीं है, डेट एक नहीं है, फ़र्क है डेट्स का। तो लेकिन वो उन्होंने जो बात की वो कहती है एक दफ़ा तो बड़े जो सालगिरह के मौके पर, जैसे भी मोहम्मद नवाज शरीफ की है ना, वो 25 दिसंबर को होती है, आपको पता है क्या दिया था, तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बर्थडे की याद ताज़ा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक दफ़ा बर्थडे पे बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे कहा कि गिलानी साहब, आप और हम एक सेम एज के लोग हैं और हमें हमारा जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे बहुत है और हम सब आगे इकट्ठे आगे बढ़ रहे होंगे। फिर वो उदास हो गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने कहा कि लेकिन बदकिस्मती से वो हमें छोड़ गई और इस दुनिया से चली गई, तो लेकिन उनकी यादें हैं, चीज़ें। तो एक तो उन्होंने ये हवाला दिया बर्थडे पे और उनका वो जुमला कि वी विल हैव अ सेम एज एंड वी विल हैव अ सेम पॉलिटिकल करियर। सो और फिर एक देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो आपको पता है वज़ीर आज़म भी बने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। खैर एक हवाला। दूसरा उन्होंने कहा एक अहम बात कि जी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से उन्होंने अपनी बातों को दोहराया और उन्होंने कहा कि जी फैसला साज़ों से हमारी बात हुई है और हमने उन्हें भी कहा है कि जनूबी पंजाब और सराइकी वसीयत क्यों ज़रूरी है सूबे की सूरत में, और उन्होंने इस पर एग्री किया। जब हमने पूछा कि फ़ैसला साज कौन है तो वो खामोश हो गए और चीज़ों की, उन्होंने कहा जी आप समझ जाएँ कि कौन फैसला साज है। तीसरा और एक और मौका आया जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, उस जो मुआहिदा है और आगे इस हमने आगे चलना है उसमें गारंटर हैं। तो जब मैंने सवाल किया गिलानी साहब वो गारंटी क्या है, उन्होंने कहा गारंटी ये है कि हम चलेंगे और दरमियान में उन्होंने उसका ख्याल करना है। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि अच्छा जी गारंटर कौन है, फिर वो कुछ सेकंड रुके और फिर उन्होंने कहा कि वो हमारे और उनसे ऊपर हैं और वो ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो नाम फैसला साज वाला जो बात है, तो ये आज दो चीज़ें ना, एक कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब ने अपने मुँह से एक इकरार के साबिक़ वज़ीर आज़म है कि फैसला साज और गारंटर कौन हैं
اور کس طرح ان کا سیاست میں اور الائنسز میں اور حکومت میں ان کا کردار ہے. تو انڈائریکٹلی بہرحال یوسف زگلانی صاحب نے آج یہ مانا ہے. چلیں جمشید صاحب، اللہ کرے وہ گرنٹر جو ہیں وہ اپنی گرنٹی پر پورا اتریں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوں. لیکن میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے رہنما آئے، لیکن محترمہ بے نظیر صاحبہ جیسا جمہوریت پسند اور قابلیت کی حامل مطلب کوئی بھی رہنما شاید ہی پاکستان میں ان کی کوئی جگہ پوری کر سکے.